नमस्कार दोस्तों। दिवाली के दिन हर घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अगर कोई करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। आखिर क्या कारण है? चलिए जानते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सारे देवी देवता की पूजा होती है। लेकिन दिवाली के दिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं और दिवाली चतुर्मास में पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सोए रहने के कारण माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। पुराणों में कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को खुद पर अहंकार हो गया। यह बात जब भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, भले ही पूरा संसार आपको पाने की इच्छा रखता हो, आपकी पूजा पाठ करता हो, लेकिन अभी तक आप पूर्ण नहीं हुई। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, अभी तक मैं अपूर्ण क्यों हूँ? फिर भगवान विष्णु बोले, देवी जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन जाती तब तक वह अपूर्ण ही कहलाती है। आप अभी तक किसी की माता नहीं बनी हैं, इसलिए आप पूर्ण नहीं हैं। विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी दुखी हो गई। माता लक्ष्मी को दुखी देखकर माता पार्वती लक्ष्मी जी के पास आई और गणेश जी को उनकी गोद में बैठा दिया। फिर माता पार्वती बोली, आज से गणेश आपका पुत्र कहलाएगा। तभी से गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। उसके बाद माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि आज के बाद से गणेश जी के बिना जो मेरी पूजा करेगा उसके पास मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि सब तरफ भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण की जप करते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए करते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते हैं तो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धरकर गए और घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, क्या काम है? तो भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं भगवान का कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहें। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और तैयारी करने लगे। पहले दिन कम लोग आए, अब स्वयं ही भगवान कथा करने आए थे तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। यह देखकर भगवान भी बहुत खुश हो गए। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलो देखा जाए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। वहां एक महिला
अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वह बोली, मुझे प्रवचन में जाना है। फिर माता ने कहा, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। वह महिला जाकर लोटे में पानी ले आई। माता ने पानी पिया और वापस किया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित रह गई। उसने सोचा, स्त्री स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। अब वह महिला ने कहा, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएगी तो थाली कटोरी गिलास चम्मच सब सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वह प्रवचन में गई, लेकिन वहां जाकर उसने आसपास की सभी महिलाओं से यह बात कही तो सभी उठकर अपने घर चली गई। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब सबने बताया, एक चमत्कारी माता जी आई हैं। वह जिस बर्तन में खाना खाती हैं या पानी पीती हैं वह सोने का हो जाता है, इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। यह बात सुनते ही जिसने कथा का आयोजन किया था वह वहां से खिसक गए और माता लक्ष्मी के पास जाकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी। तुमने जिस कथा कहने वाले को अपने घर में रखा है उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं जा सकती हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कहकर सेठ जी के घर आए, सेठ जी बोले, मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। भगवान ने कहा, अभी कथा में कुछ दिन बाकी है। सेठ बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब तो आप मान गए ना? नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। तुम तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा। इसके बाद नारायण बैकुंठ चले गए। जब गांव वालों को पता चला तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं।